Hello dear students, welcome to my classroom. Let's do social science worksheet number 18 जो आपको 27 नवंबर को सबमिट करनी है. The worksheet is again from the chapter air. Today we will study about the weather and the climate. Weather और climate क्या है. आपने ये दोनों वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे, वेदर एंड क्लाइमेट, पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो एक प्लेस पे एक गिवन टाइम पे होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आज दिल्ली का जो वेदर है वो ठंडा है, मीन्स आज का जो टेम्परेचर है अगर मैं कहूँ तो वो 10 डिग्री है, राइट. अब ज़रूरी नहीं कि जो कल का टेम्परेचर होगा वो भी 10 डिग्री होगा, वो 9 डिग्री भी हो सकता है, 8 डिग्री भी हो सकता है, ठंड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. तो जो रोज़ का जो टेम्परेचर है, जो रोज़ का मौसम है, उसको हम कहते हैं वेदर. और जो सीजन्स होते हैं, जैसे चाहे आज 10 है, कल 9 हो, परसों 8 हो, पर जो आपका मौसम है वो क्या है, ठंडा है, विंटर्स हैं, तो दैट इज़ क्लाइमेट. तो वेदर डेली के कंडीशंस को कहते हैं और जो क्लाइमेट है वो कौन सी कंडीशन है, लंबी कंडीशन. जैसे सर्दियाँ वो क्लाइमेट है, पर सर्दी का आज का टेम्परेचर कितना है, कल कितनी ठंड होगी, परसों कितनी ठंड होगी, ये क्या होगा, वेदर. सो वेदर इज़ अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी टाइम पे किसी भी जगह का जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसे हम कहेंगे वेदर. और जो क्लाइमेट है वो है एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लंबे टाइम के लिए जो कंडीशंस रहती हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी ज़्यादा धूप हो सकती है, फिर बारिश आ सकती है, बट जो क्लाइमेट है वो एक्सपेक्टेड होता है ओवर लॉन्ग टाइम. मीन्स अगर चाहे बारिश हो रही है पर गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही रहेगी. देन इज़ वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम. वेदर जल्दी थोड़े ही टाइम में चेंज हो जाता है, बट जो क्लाइमेट है वो स्टेबल रहता है और काफ़ी टाइम तक चलता है. एग्जाम्पल, इट इज़ सनी एंड मे बी रेनिंग अ मोमेंट लेटर. जैसे अभी धूप है और थोड़ी देर में बारिश होने लग जाए. और क्लाइमेट की एग्जांपल है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. जैसे 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आते हैं, मॉनसून है, विंटर्स है, ऑटम है, समर्स है, राइट. सो दीज आर द क्लाइमेट्स. Now there is an activity. How do you come to know about the temperature and weather forecast of your city? How does it help you? तो हमें जो वेदर के बारे में, हमें फोरकास्ट के बारे में कैसे पता चलता है और उससे हमारी क्या हेल्प होती है. तो आपको भी पता है कि हमें टेम्परेचर और वेदर फोरकास्ट से या तो न्यूज़पेपर्स से पता चलता है या टीवी में से पता चलता है. न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज़, राइट. या फिर अगर आपके पास घर में थर्मामीटर है तो उससे भी हमें टेम्परेचर, जो लैब थर्मामीटर्स होते हैं उनसे हमें टेम्परेचर पता चल सकता है. और इससे हमारी क्या हेल्प होती है, इससे हमारी ये हेल्प होती है, इट हेल्प्स अस इन ऑर्गेनाइजिंग आर इट हेल्प्स अस इन ऑर्गेनाइजिंग. हमारा हमारा वर्क हम पहले से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. आर वर्क बिफोर हैंड. बिफोर हैंड मीन पहले से, राइट. तो ये आप एक्टिविटी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे. Then is temperature. What is temperature? The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. एयर का ठंड उसमें कितनी ठंडक है, कितनी गर्माहट है, वो उसके टेम्परेचर को बताती है. द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. हर मौसम में टेम्परेचर अलग रहता है और दिन और रात का टेम्परेचर भी अलग रहता है. और समर्स जो है वो ज़्यादा हॉट होते हैं विंटर से. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming of solar energy intercepted by the earth. और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सोलर एनर्जी पे. मीन्स जो सनलाइट है, अगर ज़्यादा धूप होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर कम धूप मिलेगी तो वहाँ पर ठंड रहेगी. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन. इंसोलेशन का मतलब है क्या, जो सोलर लाइट, सोलर एनर्जी, सन से हमें एनर्जी आ रही है उसे हम कहेंगे इंसोलेशन. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. और जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पे,
यहाँ पे जो सन है, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी आ रही है वो ज़्यादा है इसलिए, और अर्थ ज़्यादा सोलर एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर पा रही है, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और पोल्स पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. That is why the poles are covered with snow. If the Earth's temperature rises too high, it would become too warm for crops to grow. इसीलिए जो पोल्स है वहाँ पर वो ज़्यादातर स्नो से कवर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे है, और यहाँ पे पोल्स तक पहुँचते पहुँचते आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला जाता है, इसलिए वहाँ पर स्नो रहती है. देन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा अर्थ का, तो यहाँ पर क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी. सो टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. जो सिटीज़ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है. क्यों? क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा व्हीकल्स हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ भी, ये सब एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर को. एंड हेयर यू कैन सी देयर इज़ अ थर्मामीटर. इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, और हम जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने का वो है डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज़ द यूनिट हम जिसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस. सो ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है. देन इज़ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर वो प्रेशर है जो एयर एक्सर्ट करती है अर्थ सरफेस पर. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. तो हमारी अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर, जो जोर एयर लगा रही है, उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर. और एयर प्रेशर जो है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल पे और कम होता है सबसे ऊपर हाइट पे. तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है सी लेवल पे, यहाँ पे एयर प्रेशर सबसे हाई है और सबसे लो होता है वो हाइट पे, एल्टीट्यूड पे. जैसे जैसे आप पहाड़ों में ऊपर जाते जाएंगे तो जो एयर का प्रेशर है वो कम होता जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाती है, और इस वजह से जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा. और जो हाई एल्टीट्यूड्स है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो लो दैट द पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई. और अगर बहुत ही ज़्यादा हाइट पे अगर चले जाए, हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाए, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, अब हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम ही हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, तो लोग वहाँ पे जाके सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और डेथ भी हो सकती है. इसीलिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो अपने साथ सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, सो दैट हाई पीक्स पे जाके वो उनको यूज़ कर सकें. हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस. और किस पे डिपेंड करता है एयर प्रेशर? वहाँ के टेम्परेचर पर. इन एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. आप याद रखेंगे अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर जो है वो लो है, राइट? अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा जाएगा. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड. अगर एयर ठंडी होती है तो वो हैवी होती है, अगर एयर ठंडी है तो वो हैवी है. ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. और जहाँ पे प्रेशर हाई होगा, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. जब जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे बहुत जो नीचे के एरियाज़ हैं, वहाँ पे हवा ठंडी होती है. अगर हवा ठंडी होगी तो वो हैवी होगी, और अगर हैवी होगी तो वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहता है. और जहाँ भी हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे जो स्काई है वो हमेशा क्लीन रहता है, क्लियर स्काई मिलता है. नाउ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज़ बैरोमीटर. ये आपको याद रखना है कि बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो एयर प्रेशर को मेजर करने में यूज़ किया जाता है. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई डज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल. तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मतलब अर्थ जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो डिक्रीज़ क्यों कर जाती है इक्वेटर से पोल तक, ये हमने किया.
here it is written, the distribution of temperature in insolation is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole, therefore the temperature is decreases in the same manner. तो आप यहाँ पे लिखेंगे the amount of solar energy received by the earth decreases from equator to poles. This is your answer. The amount of solar energy received by the earth decreases from the equator to the poles. This is your answer number 1. Then question number 2 is, why does temperature in cities is much higher than that of villages? कि जो टेम्परेचर है सिटीज़ का वो विलेजेस से ज़्यादा क्यों होता है? तो ये आपको यहाँ पे दिया है, टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस ड्यू टू, या आप पॉइंट्स में लिखें, मोर population, second more fuel burning vehicles, third factories and other activities. So this is your answer number 2. Then comes the question number 3. What kind of air pressure is found in cold areas? तो cold areas में कैसा प्रेशर होता है? यहाँ पर प्रेशर इज़ हाई, यहाँ पे आप लिखेंगे हाई pressure, right? Then here is the activity 2. Note down the weather report of the coming week and observe the changes occurring in the weather. तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है. जैसे वीक का आपने करना है तो 7 डेज़ का आप टेम्परेचर नोट करेंगे, वेदर नोट करेंगे. मीन्स जैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसा वेदर है. अगर आप टेम्परेचर नोट करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मंडे का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे का 8 डिग्री सेल्सियस है, फिर वेडनेसडे का फिर से 10 हो गया, राइट? तो इस तरह से आप नोट करेंगे. अब जब भी टेम्परेचर जो है वो अब बिलो 18 या 17 जाता है तो हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है. सो द वेदर जो है वो आप समझ जाएंगे कि इट्स अ कोल्ड वेदर. तो आप रोज़ का टेम्परेचर नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और फिर वेदर को ऑब्जर्व कीजिए, राइट? सो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट. मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई है. सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.